मिनिमम वेल्ड साइज फॉर फिलेट वेल्ड्स। अब हम फिलेट वेल्ड को देख रहे हैं क्योंकि हमने जो वेल्डिंग करनी है ना, ये फिलेट वेल्डिंग करनी होती है, क्योंकि हमारे पास सारा वेल्ड जो ट्रस में हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्लेट गजर प्लेट के साथ ज्वाइंट होगी। आपका डबल एंगल सेक्शन गजर प्लेट का ज्वाइंट हो रहा होगा या सप्लाइज प्लेट का ज्वाइंट हो रहा होगा, तो लाजमी बात है दो प्लेटें ऊपर नीचे लगेगी, लैप ज्वाइंट होगा। लैप ज्वाइंट में जो हम वेल्डिंग करते हैं वो थ्रू फिलेट वेल्ड करते हैं। इससे हम देख रहे हैं कि जो फिलेट वेल्ड होता है उसका मिनिमम वेल्ड साइज क्या रखना चाहिए। अभी हमने बात की ना कि जो 6 mm लिखा था या 8 mm लिखा था वर्टिकल लाइन के साथ, दैट वाज द साइज ऑफ द वेल्ड। अब हम बता रहे हैं वो साइज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर उसने लिखा, पहली बात मिनिमम लिख दिया, फिर मैक्सिमम भी आएगा। मिनिमम वेल्ड साइज ऑफ फॉर फिलेट वेल्ड। देखिए दो प्लेटें हैं, इनको आपने लैप ज्वाइंट किया है, यहाँ पे आप फिलेट वेल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर, ठीक हो गया। अच्छा, इस फिलेट वेल्ड में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फिनिश टू फिनिश हो, ये इतना सा भी हो सकता है, इंक्लाइन ऐसे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा क्या रिजल्ट है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। देखिए इसमें दो प्लेट्स हैं, एक की थिकनेस उसका TP1, दूसरी का TP2। थिकनेस ऑफ प्लेट 1 एंड थिकनेस ऑफ प्लेट 2। मिनिमम फिलेट वेल्ड साइज फॉर वेरियस थिकनेसेस ऑफ थिनर पार्ट्स joined are given by AWS, American Welding Society। ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। AWS the abbreviation of American Welding Society, उसका चैप्टर D1.1 आर्टिकल में लिखा है, एंड रिप्रोड्यूस्ड इन टेबल 8 में, इस टेबल रिप्रोड्यूस किए वैल्यूज। वो कहते हैं इसके अंदर देखें, TP1 इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, याद रखना, ये नहीं कि ऊपर वाली प्लेट, थिनर प्लेट, एंड TP2 इज फॉर द थिकर प्लेट, ये जो उसमें मोटी होगी, थिक होगी, ये थिन होगी प्लेट। वो कहते हैं इसमें बेस मेटल थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट TP2, मिनिमम लेग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड TW मिनिमम। वो कहता है यहाँ पे याद रखें, बेस मेटल थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट। वो कहते हैं ये जो दो पार्ट को ज्वाइन किया ना, इसकी जो बेस मेटल है उसकी थिकनेस TP2 लेते हैं, ये थिकर हो गई। तो कहते हैं इसके अंदर देखें, अगर TP1 की वैल्यू 0 से 6 के दरमियान है, इक्वल टू 6 ड्यू, ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 6 मिलीमीटर, तो मिनिमम लेग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड TW मिनिमम 3 mm रख ले डायरेक्टली। कितना रख लें? 3 mm। अगर आपका TP1 6 से 13 के दरमियान है, लेस ग्रेटर देन 6, लेस देन और इक्वल टू 13 mm, then size is 5 millimeter, minimum thickness is 5 millimeter. If TP1 is greater than 13, less than or equal to 19 mm, then size is 6 millimeter, and if TP1 is greater than 19, then size is 8 mm. ये टेबल आपकी डिजाइन एड में है। डिजाइन एड में वेल्ड के नाम से 5-6 पेजेस हैं, उसमें सारी डिटेल सारी दी हुई है, सारी डिटेल दी हुई है। बल्कि मैं आपको खोल के ओपन करके चेक भी करा दूं ताकि आपको ज्यादा इशू ना हो। डिजाइन एड, डाटा किस पेज पे है? वेल डाटा, ये देखिए वेल डाटा 85 पेज पे। वेल डाटा, ठीक है, ये देख रहे हैं, पहले लिखा मिनिमम वेल्ड साइज फॉर फिलेट वेल्ड्स AWS D1.1 88, ठीक है। आगे टेबल सामने, ओके। यस सर, पेज नंबर 84। नेक्स्ट, मैक्सिमम फिलेट वेल्ड्स है, वो मिनिमम साइज आ गया ना। अब मैक्सिमम साइज बता, मैक्सिमम साइज क्या है? वो कहता है नंबर 1, along edges of material less than 6 millimeter thick। वो कहता है अगर आपके जो मटेरियल के एज होते हैं वो 6 मिलीमीटर थिकनेस से कम है, तो TW मैक्सिमम थिकनेस ऑफ वेल्ड और साइज ऑफ वेल्ड मैक्सिमम साइज विल बी इक्वल टू TP1, where TP1 is the thickness of thinner plate joint। लिखा भी आगे, where TP1 is the thickness of thinner, तो कहता है TW मैक्सिमम कितना ले लें? जो TP1 की थिकनेस है वही ले लें। और अगर along edges of material 6 मिलीमीटर और मोर इन थिकनेस, अगर एज जो है ना मटेरियल के 6 mm है या उससे ज्यादा है, तो TW1 max will be equal to TP1 minus 2। TW1 max will be equal to TP1 minus 2। देखें TP1 minus 2 है, TP2 minus 2 है। सर TP1 है सर। बुक से चेक कर लें, बुक से। यस सर, बुक से बोल रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है नहीं, ठीक हो गया।
तो इस तरीके से आप TW मैक्सिमम भी निकाल लेंगे इन दो फार्मूलों में से जहां भी हो। अब वो कहता है आपके पास आगे एक TW1 सॉरी TW मिनिमम, एक आगे TW मैक्सिमम। आप प्रैक्टिकली साइज क्या लें, अडॉप्ट कौन सा करना है आपने। द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वेल्ड साइज इज अबाउट 3 mm and the most economical size is probably about 8 mm giving the best efficiency of the welder। वो कहता है एक बात तो याद रखे, कम से कम 3 mm का वेल्ड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 का जो अच्छी एफिशिएंसी देता है। कहता है इससे आपको वेल्डर की एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। तो दिस 8 mm weld is the largest size that can be made in one pass with the shielded arc welding process। वो कहते हैं जब आप shielded SAW यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक थ्रो में 8 mm की वेल्डिंग होती है। अगर आपको 8 mm से ज्यादा वेल्ड करना है तो आपको दूसरी बार फ्लो करना पड़ेगा, एक वेल्डिंग करने के बाद दोबारा स्पार्क करना पड़ेगा उस पर। इसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा साइज एक फ्लो में जो शील्डेड आर्क वेल्डिंग है उसमें हम 8 mm बना सकते हैं, कम से कम 3 mm चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिमम वेल्ड साइज जो होता है वो 8 mm होता है, इससे ज्यादा तो आप 8 mm से प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास तीन चीज आ गई, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ वेल्ड या वेल्ड साइज एंड ऑप्टिमम वेल्ड साइज, तीन चीज आ गई ना, TW ऑप्टिमम। कहता है अब क्या करें, इसको अडॉप्ट कैसे करें। अब इन तीनों को ना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। जो मिड में वैल्यू आ जाए वो आपका प्रैक्टिकल साइज होगा, वो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल साइज होगा। मिनिमम लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की लेंथ मिनिमम कितनी, वो तो थिकनेस होगी ना साइज में, लेंथ कितनी रखनी है। देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट टेपरिंग ऑफ इन द रीजन वेयर द फिलेट वेल्ड इज स्टार्टेड एंड वेयर इट इज एंड्स। वो कहता है जहां से स्टार्ट हो जहां पे फिलेट वेल्ड एंड होता है उसमें थोड़ी सी टेपरिंग होती है, थोड़ी सी टेपरिंग होती है। therefore if the length is very small, large percentage difference is created between actual and expected strength, so hence the minimum effective length of a fillet weld is specified as 4 times its nominal size। वो कहता है तो बहुत छोटा अगर वेल्ड होगा ना उसमें आपने टेपर ऑफ कर दिया तो आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत छोटी है, उसी में टेपरिंग कर दी साइज ही मिला। वो कहता है इसलिए कोड ने हमें मिनिमम लेंथ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे कम आपने लेंथ प्रोवाइड नहीं कर रही। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज स्पेसिफाइड एज 4 टाइम्स इट्स नॉमिनल साइज। जो टाइम साइज है ना नॉमिनल TW उसको 4 से ज़रब दे देंगे, मिनिमम length of weld है। LW is the length of weld, MIN is the minimum equal to 4 to TW। क्लियर होगी बात यहाँ तक। If this requirement is not met, the size of the weld for calculating strength should be considered to be 1/4 of the effective length material। वो कहता है ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप इससे ज्यादा लेंथ ही इतनी है कि आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, मिसाल आपका जो लेंथ की प्लेस है वो 4 TW से कम है, उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, अब क्या करें, मजबूरी है। वो कहते फिर आप ऐसा करें जितनी लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं ना साइज उसका 1/4 कर दें, साइड TW उसका क्या कर लें 1/4 कर, जितना लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं साइज उसका 1/4 कर दें। लेकिन ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि जो भी थिकनेस ऑफ वेल्ड है आपका साइज ऑफ वेल्ड है लेंथ ऑफ वेल्ड उसका 4 गुना कम से कम होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्या है कि रीजन बता दी प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हम टेपर ऑफ करते हैं वेल्डिंग में, टेपर ऑफ करेंगे अगर लेंथ बहुत थोड़ी होगी तो इसमें जो आपका एक्चुअल रिजल्ट होंगे स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड होगी उससे बहुत एक्चुअल कम आ जाएगी जो कि कनेक्शन को फेल कर सकती है। The effective length of any segment of intermittent fillet welds shall not be less than 4 TW with a minimum of 38। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप फिलेट वेल्ड में इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो फिर एक सेगमेंट की 4 TW से कम नहीं, जैसे हमने LW मिनिमम पढ़ा 4 TW, लेकिन उस पर मिनिमम लिमिट भी लगाई है कि 38 mm से कम भी नहीं होनी चाहिए। रिकमेंडेड मैक्सिमम, अब मिनिमम तो हमने कहा था इतनी हो जाए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कहता है रिकमेंडेड है कि L मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 30 टाइम्स TW, 30 गुना होनी चाहिए TW का। इफ द वेल्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लिमिट, वो कहता है अब आपको मिसाल के तौर पे आपका TW है 6 mm, 30 से जरा दे कितना बन गया 180 mm, आपको रिक्वायरमेंट है 250 mm की लेंथ ऑफ वेल्ड, जो आपको रिक्वायर है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ वेल्ड जो आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फोर्स, जो लोड आ रहा है वहां पे ट्रांसफर होना है।